बहराइच में अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई की पात्र है, लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? मैं इनको दुष्ट कहूं, मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कट्टर भाषा बोलती है, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, बदतमीजी है, ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में नीच करके इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। अगर गाली वाली भाई, तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तड़ात नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाता है। तू कौन सी भाषा बोल रही है? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है? बदतमीज महिला। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुप्रिया श्रीनेत मतलब गाली गलौज, मुझे मत झगड़ा, मेरा तरह से बात मेरे बारे में क्या है आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है। डोंट यू डेयर डू दैट। अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू डेयर? मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था, लेकिन आपने गालीबाज भाई को बैठा रखा, गालियां दे रही है। भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी? एक गाली वाली भाई को बैठा रखा आपने, पता नहीं कितने नीच संस्कार से पैदा हुई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा डिबेट में। दोस्तों, आज के धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस की जलेबी बाई कहे जाने वाली सुप्रिया श्रीनेत को। यह डिबेट दोस्तों बहराइच हिंसा को लेकर चल रही थी, जिसमें दोस्तों कुछ समय तक तो डिबेट ठीक ठाक चलती है, लेकिन दोस्तों बाद में सुप्रिया श्रीनेत प्रेम शुक्ला के लिए नीच शब्द का प्रयोग कर देती हैं। यहाँ तक कि दोस्तों प्रेम शुक्ला के लिए वो धमकी का प्रयोग करती हैं और प्रेम शुक्ला को कहती हैं कि अगर प्रेम शुक्ला यूपी में आ जाएंगे तो वो उन्हें मरवा देंगी। जिसके बाद दोस्तों प्रेम शुक्ला ने जो सुप्रिया श्रीनेत को आज इस डिबेट में धोया है, शायद वो आज से पहले आपने पहले कभी ना देखा हो। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। पिक्चर चालू करो बे। सुप्रिया श्रीनेत, अगर अब्दुल हमीद और उनके परिवार से कोई क्राइम हुआ है, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन को समर्थित करते हैं? मतलब यह सवाल ही आपका बेवकूफी का और बेईमानी। ऑफ कोर्स, जिसने अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक सवाल ही बेईमानी है। इस सवाल का क्या मतलब है? किसी ने भी अगर कार्रवाई हुई तो उसको फेक बता दिया गया, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, आपके सवाल इसलिए मैंने बेईमानी माना क्योंकि आपके सवाल में बायस है। कार्रवाई क्या हुई अब मैं आपको समझाती हूं। पहले दिन हत्या हो जाती है, सबको पता था वहां के हालात बिगड़ रहे हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई वहां पर 144 सेक्शन नहीं लगाया गया, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अगले दिन आगजनी हो गई, 2 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई, उसमें शुक्ला जी की भी गई, उसमें एक मुसलमान भाई थे उनकी भी गई, सबकी संपत्ति स्वाहा हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? शाम को वहां पर पहला सवाल मैंने ये पूछा कि पुलिस से कोताही हुई है, पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पहला सवाल मैंने ये पूछा, उसमें बायस क्या है? मुझे आप बोलने दीजिए पहले 1 मिनट, मुझे आप पहले 1 मिनट बोलने दीजिए। आप बीच बीच में मत बोलिए 2 मिनट, मुझे बोल लेने दीजिए। बोल। शाम को अमिताभ यश वहां पे पहुंचते हैं पिस्टल हाथ में लेके मारो मारो करने के लिए। जिस राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सेकंड इन महकमा पुलिस को 72 घंटे बाद पुलिस में पिस्तौल लेके चलनी पड़ रही है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर का क्या ही कहना है? किस तरह की बात आप पूछ रही हैं? जिसने हत्या करी है बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करिए कार्रवाई। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को आप कार्रवाई कहिएगा, अगर बुलडोजर जस्टिस जिस पर कोर्ट ने आज रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक हमारी गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाने की कोशिश करी, उस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। अगर यह जस्टिस होगी तो क्या यह कानून संगत है? क्या यह न्याय संगत है? विल एन आई फॉर एन आई, वेयर विल दैट टेक अस? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि पुलिस वो कह रही है कि किसी से भी गलती हुई है, किसके सर किसी से भी अपराध हुआ, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, पर कानून सम्मत लीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बुलडोजर भी कानून सम्मत ही चलता है, लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है, लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी बोलिए। अबे जल्दी बोल। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? रुक, तेरे को बताते तेरी नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं, हिंदू थे क्या? मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि बेटा भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, ये बदतमीजी है। ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया, तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति तोड़ी? इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, वाह क्या सीन है। कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब दीजिए। तेलंगाना का जवाब ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू। क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओगे। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है? बदतमीज महिला, अपना नाम भूल जाओगे। तू कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे। अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई ये भी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं। मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे के अवसर पर ये अगर मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया? ये सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म सारा ठेका तो सुप्रिया चाहिए आपको। देखिए एक दूसरे पर टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन जी मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है कभी। गजब बेइज्जती है। उन्होंने मेरे क्या कभी आपको नहीं सुनाई दिया? क्या बेइज्जती की बातें करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप गली बातें करने के लिए मशहूर है, सब जानते हैं आपकी सारी असलियतों को। सुप्रिया स्नेह मतलब गाली गलौज, मुझे मत बताइए, मेरा मुंह ये बड़ी अच्छी बात कही है। मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी एक एक करके मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात मेरे बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। बताइए ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। डोंट यू डेयर डू दैट। अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू डेयर? अपनी हैसियत में रहिए। आप मेरे लिए नगण्य हैं। जब मेरे मृत पिता को और मुझे अपशब्द कहे जा रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं और आप मुझे छोड़ के दूसरे गेस्ट के पास चली गई। नहीं एक सेकंड, आपके अगर आपके पिताजी के खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है तो मैं उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करती हूँ, वो बिल्कुल गलत है। इस शो पे ना मैं एनकरेज करती हूँ कि कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे, ना मैं ये अलाउ करती हूँ। तो मैं नहीं बहुत साफ तरीके से कह देती हूँ कि अपने शो में मैं ना किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी अलाउ करती हूँ ना एनकरेज करती हूँ। बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ और मेरे पिता उत्तर प्रदेश के थे, और अगर आप उनके खिलाफ अपशब्द बोलिए, मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूं, करेगा। ये फिर से टीवी पर बोल रही हूं, इस तरह की हरकतें मत किया करिए। आप जो दलाली करते हैं वो करते रहिए, ये सुनने की मादा रखिए। ठीक है प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। पहले ही कहा था राम गोपाल मिश्रा की हत्या जो हुई वो बिल्कुल गलत थी, एब्सोल्युटली गलत थी।
लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ उसके बाद किया है, जो विफलता हुई है, उस जंगल राज की कोई चर्चा नहीं होती। आपके लिए बेवकूफ का विशेषण प्रयोग किया जाएगा, मेरे लिए नीच का और हर्षवर्धन जी के लिए बेशर्म का, और कहा जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश आइए आपको पिटवाऊंगी मैं। ये भाषा है, ये तरीका है बात करने का। ये भी गलत है। इसी तरह बात की जाती है, धमकी देना भी गलत, गालियां देने के लिए आती हैं, गालियां देने आती है। और मैंने इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया बता दें? इन्होंने मुझे नीच कहा, मैंने कहा आप नीच हो, इतना ही कहा ना मैंने। मैं कहूंगी, मैं किसी से तो मैं गलत हो गया और ये सही है। पिता के लिए ये आपको बेवकूफ लो, ये देखिए गाली वाली भाई, गाली के अलावा कोई भाषा नहीं आती। इनके संस्कार में गालियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। और करना देख लीजिए, अब इनको मैं कह दूं, अब ये मुझे दलाल कह रही है, इनको मैं दलाल कह दूं तो चिढ़ जाएंगी। ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था, लेकिन आपने गालीबाज भाई को बैठा रखा, गालियां दे रही है। भाषा की मर्यादा किसने तोड़ी? एक गाली वाली भाई को बैठा रखा आपने, पता नहीं कितने नीच संस्कार से पैदा हुई है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।